जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल से आपने तो देख लिया होगा कि आज मेरा टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है। जी हाँ, यकीनन हमास के ऊपर। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, हमास ने जब इसराइल पर अटैक किया था उससे चंद दिन बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी हमास के खिलाफ कि हमास हमारा या तो नादान दोस्त है या फिर दाना दुश्मन, क्योंकि इसकी वजह से मुसलमानों को बिलखसूस फ़लस्तीनी अवाम को जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं उससे पहले हमने नहीं देखा था। आज 7 जुलाई है और इस जंग को तकरीबन 276 दिन होने को हैं, जो कि हमास और इसराइल के दरमियान जारी है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अटैक किया था हमास ने इसराइल पर, और जो अमवात हैं, जो शहादतें हैं, वो मुसलमानों की कई 100 गुना ज़्यादा हैं निस्बतन इसराइलियों के। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 38,000 से ज़्यादा मुसलमान गज़ा के शहीद हो चुके हैं, जिसके अंदर तकरीबन 5,000 से ज़्यादा ख़वातीन हैं और 8,000 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। जबकि इसके बरअक्स अगर आप देखें और इंटरनेशनल न्यूज़ या स्टेटस देखें तो तकरीबन 276 दिनों के दौरान 1163 इसराइली मारे गए हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान। नाज़रीन किराम, आपको पता होना चाहिए कि ये जंग स्टार्ट हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, जिस दिन इसराइल के ऊपर हमास ने 600 रॉकेट फायर किए, और इसकी खुशी में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हुई कि कमाल हो गया, इसराइल को तबाह कर दिया, 6,000 जो रॉकेट्स हैं वो फायर किए गए हैं, अब तो नेस्तो नाबूद हो गया। तो मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी, ये एक बेवकूफ़ बनाने के लिए अमल किया गया है, इसका कोई हासिल वसूख नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हम कुछ सवाल करते हैं हमास के बारे में कि ये अटैक क्यों किया गया। हमास ने जब 6,000 रॉकेट फायर किए गए तो इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई रीज़न होगा। या तो आपने पूरे इसराइल को तबाह करना था, या उसके कोई शहर कैप्चर करने थे, या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर तबाह करना था कि वो अपनी नानी को याद करता रहता और इबरत हासिल करता। जबकि इसके बरक्स हुआ क्या? इस अटैक का मकसद क्या था? क्या आपने कभी सोचा कि हमास ने 600 रॉकेट फायर किए, इससे वो हासिल क्या करना चाह रहा था? और अगर कोई उसका मकसद था तो क्या उसने अचीव किया? क्या आपको लगता है कि हमास ने वो टारगेट अचीव किए उस 600 रॉकेट फायर करने के बाद, जिसके ऊपर हमने बहुत हुल्लड़बाजी की और सेलिब्रेशन की, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर? मैं अब क्या बोलूं कि अक्ल और शऊर तो ढूंढने से मिलता नहीं है यहाँ पे। और इसके अलावा आप पाकिस्तानियों को ये अपने आप से पूछना चाहिए कि 6,000 रॉकेट जो फायर किए गए थे, क्या उनसे कोई हमें हासिल कुछ हुआ? क्या हमने उससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया? क्या हमने बहुत सारे शहर कब्जा कर लिए हमास ने? फिर हमास से पूछने वाली बात यह है कि उसके 6,000 रॉकेट फायर करने से उन्होंने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया इसराइल का, कितने लोग मारे गए इसराइल के अंदर, या कितना आपने डेंट डाला इसराइली हुकूमत के ऊपर कि कमाल कर दिया, 6,000 रॉकेट फायर किए और आधा इसराइल तबाह कर दिया। और इसके बाद जब हमास अटैक करने जा रहा है इसराइल के ऊपर 6,000 रॉकेट से, तो कभी आपने सोचा कि अगर कोई अटैक करने जाए किसी अपने से बड़े ताकतवर के ऊपर, तो उसका अगेंस्ट में आप कुछ प्लानिंग करते हैं? क्या आपने कोई प्लानिंग की कि अगर हम 6,000 रॉकेट फायर करेंगे तो उसके बदले में वो भी जवाब देगा? क्या उसके अगेंस्ट में आपने अपने बच्चों को, जो 7,000 से ज़्यादा, जो 8,000 से ज़्यादा बच्चे आपने शहीद करवा दिए, क्या आपने उनको बचाया या उनके लिए कोई आपने प्रिकॉशंस दी? क्या आपने जो 5,000 ख़वातीन शहीद करवा दी इस जंग के अंदर, क्या आपने उसके मेजरमेंट लिए थे पहले? क्या आपने उनको सिक्योर किया था? नहीं किया था। और फिर इसके बाद 6,000 रॉकेट फायर करने के बाद आप क्या उम्मीद लगाते थे? आप अपने दुश्मन से उम्मीद क्या लगाते हैं कि हमने जब उसको मारेंगे तो वो जवाब नहीं देगा? अब कालिम रियासत से आप उम्मीद लगाते हैं कि वो बच्चे बूढ़े नहीं मारेंगे? 6,000 रॉकेट तो फायर किए, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि उसने 6,000 रॉकेट किस तरह चले और कहाँ कहाँ वो फटे। लेकिन ये बताइए पहले, आप अपने आप से पूछें कि क्या इसराइल उसका जवाब ना देता? और उसने देना था तो उसने बच्चा बूढ़ा जवान किसी को नहीं देखा और सारा तबाह कर दिया गजा को। क्या इनको नहीं पता था? क्या ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमास जब अटैक करेगा तो इसराइली जो खबीस ना इंसान देखते हैं ना जानवर देखते हैं, उन्होंने जब अटैक करना है तो ये बच्चे बूढ़े जवान नहीं देखेंगे? क्या इनको नहीं पता था? और अब जो रिसेंटली अखबारात आप देख रहे हैं उसके अंदर जो हमास के सुप्रीम लीडर्स हैं वो सीज़ फायर के लिए दूसरे मुल्कों को बोल रहे हैं कि सीज़ फायर करवाया जाए, नुकसान बहुत हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, लोगों को खाने को नहीं है। तो क्या बेवकूफ़ो, तुम्हें नहीं पता था कि जब आप अटैक करोगे और ये हालात होंगे, उसकी आपने क्या मेजर किए? और इसके साथ साथ आप मुझे बताएं, जब हमास ने अटैक किया, क्या सिर्फ दूसरे मुस्लिम कंट्रीज से अप्रूवल ली कि मैं अटैक करने जा रहा हूं और फिर आप मेरी हिफाजत करना या मेरी सपोर्ट करना? अब ये कह रहे हैं सीज़ फायर कह रहे हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہنا کہ دوسرے مسلم ممالک ہم مدد کریں، دوسرے مسلم ممالک مدد کریں حماس کی کیونکہ اس نے انگلی توڑی ہے اسرائیل کو۔ کامن سینس کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ آپ بغیر پوچھے کسی سے آپ دوسرے ملک پہ اٹیک کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے ریاست پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے بہت سارے علاقوں کے اندر، تو پہلے سوچو تو صحیح۔ اب آپ کس بات پہ دوسری مسلم کنٹریز کو آپ بول رہے ہیں کہ ہماری مدد کو آؤ؟ کیا آپ نے پہلے پوچھا تھا حملہ کرتے ہوئے؟ اور کیا آپ نے اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو محفوظ کیا تھا 6000 راکٹ فائر کرنے کے لیے؟ پھر اس کے بعد مجھے بتائیے کہ جو 6000 راکٹ فائر کیے وہ گئے کدھر؟ 1100 کے قریب تقریباً یہودی مارے گئے ہیں 276 دنوں کے اندر، اور تقریباً 38,000 مسلمان تم لوگوں نے مروا دیے۔ یہ بتاؤ کہ وہ 6000 راکٹ آئے کہاں سے تھے اور فائر کیسے ہوئے؟ تو کیا بس 6000 راکٹ ہی تھے؟ اس کے بعد کہاں گئے؟ جب ڈے 1 پہ آپ نے اٹیک کیا 6000 راکٹ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر دن 6000 راکٹ فائر کرنے تھے، اس کو اسرائیل کو سوچنے کا موقع نہ دیتے، لیکن نہیں، آپ نے 6000 راکٹ فائر کیے اور اس کے بعد تصویر پکڑ لی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ حماس دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ اس نے موقع دیا اسرائیل کو کہ وہ حملہ کرے اور پورے غزہ کو نیست و نابود کر دے۔ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور اسرائیل کا مقصد ہے کہ پورے غزہ اور جو آس پاس کے علاقے ہیں اس پہ اسرائیل کا قبضہ ہو، لیکن وہ جواز ڈھونڈ رہا تھا کہ ایسا جواز ملے جس سے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے، اور حماس نے اسے موقع دیا اور بڑا خوبصورت موقع دیا، جس کی بنا پر اسرائیل آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اس نے پورے غزہ پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اب وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس میں اسرائیل کو آپ برا نہ کہیں، وہ تو ہے ہی دشمن۔ اصل میں آپ کا دشمن حماس ہے، جس نے اسے موقع دیا کہ وہ آپ کے گھر کے اندر گھسے، آپ کے بچوں کو، آپ کی عورتوں کو اور آپ کے بزرگوں کو کھلے عام قتل عام کرے۔ یہ حماس ہی ہے جس نے گریٹر اسرائیل کے اندر ہیلپ کی اسرائیل کی کہ وہ آئے اور غزہ پر حملہ کرے اور اس سے آگے بڑھتا جائے۔ میں آپ تمام دوستوں سے پوچھنا چاہوں گا، ان تمام بیوقوف دوستوں سے جو حماس کے لیڈرز کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کام کر رہے ہیں، نہیں، یہ صحیح کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ اعلی کار ہیں یہودیوں کے اور امریکہ کے، کیونکہ یہ انہی کی بیس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے آج جو سچویشن ہے غزہ کے مسلمانوں کی، وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ آج جو مسلمان مر رہے ہیں، آج جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں، آج جو بچے بوڑھے بھوک سے مر رہے ہیں، اس کے پیچھے حماس ہے، اسرائیل نہیں ہے۔ اور جو لوگ ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں وہ بیوقوف ہیں اور بیوقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ حماس دوست نہیں دشمن ہے۔ وہ تمام پوائنٹس جو میں نے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کیے ہیں، پلیز اس پہ غور کریں اور دیکھیں